बच्चों लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किन किन चीज़ों में हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सी चीज़ों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है और किन किन चीज़ों के बनाने में इसका उपयोग करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो मल पदार्थ होता है उसका ट्रीटमेंट या उसको उपचारित कैसे किया जाता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसको डिस्कस करने के बाद लास्ट में इस चैप्टर में डिस्कस करना है क्या, गंगा एक्शन प्लान कि जो प्रदूषित जल है, जो बढ़ती हुई आबादी और औद्योगिकरण, बढ़ती हुई आबादी के कारण और औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन भी और वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। प्रदूषण तो हर तरीके का हो रहा है, लेकिन ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तमाम प्रकार की हानिकारक बीमारियां भी फैलती हैं। तो इसमें गंगा एक्शन प्लान में ये योजना बनाई गई कि गंगा में जो भी पानी छोड़ा जाएगा, नदियों में जो भी पानी छोड़ा जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको उपचारित किया जाएगा। जो सीवर का गंदा पानी है उसको नहीं डाला जाएगा, जिससे कि नदियों का जल प्रदूषित होने से बचे। और इसके लिए समय समय पर कई योजनाएं बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, लेकिन आज भी समस्या जैसी की तैसी। इसमें नदियों में प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका कोई रोकथाम नहीं। आबादी भी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण भी बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ते जाने के कारण जो प्लान किया जाता है उसको भी सही ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है, सही ढंग से वो लागू नहीं होता है, जिसके कारण समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है। बस पैसा लगातार खर्च होता जा रहा है। तो इसमें जो योजना बनाई जाती है वो योजना का केवल उद्देश्य ये होता है कि जो भी सीवर का पानी है किसी भी शहर से, किसी भी फैक्ट्री से का हो, उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसको उपचारित किया जाए, उसकी गंदगी को पूरी तरह हटा दिया जाए और फिर वो पानी नदियों में छोड़ा जाए। नदियों में प्रदूषण बढ़ने से उस पानी का इस्तेमाल जहाँ पर खेती में होता है, तो खेती में जो उस खेती में जो फल फूल अनाज उगता है वो भी प्रदूषित होता है, और जो उसको खाता है वो भी तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। नदियों में जो जंतु और पौधे रहते हैं वो भी बहुत अधिक इससे प्रभावित होते हैं। और नदियों के किनारे जो गांव बसे होते हैं, वो गांव के सभी जानवर और मानव की आबादी भी बहुत बड़ी मात्रा नदियों का जल पीने में उपयोग में लाती है। और नदियों का जल इस तरह से प्रदूषित होगा तो फिर वो रोगग्रस्त हो जाते हैं, उनमें तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हो जाती जो कि लाइलाज होती, उनका कोई इलाज ही नहीं होता। तो इस प्रकार से नदियों का जल स्वच्छ होना चाहिए, नदियों में प्रदूषित जल नहीं जाना चाहिए, चाहे शहरों का हो चाहे इंडस्ट्री का, औद्योगिक किसी फैक्ट्री का। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने समय समय पर योजनाएं बनाई। उनमें से कुछ है, 1979 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया 1979 में। फिर इसके बाद
1985 में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई गई। 17 ये सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई गई, उसी का नाम बदल गया, और जिसको कि 14 जनवरी 1986 को लागू किया गया। ये स्टार्ट हुआ। लेकिन उस पर कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। नदियों का में प्रदूषण की मात्रा वैसे ही लगातार बढ़ती, और आगे चल करके वो जो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई गई, उसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया, बदला गया। क्या नाम हो गया? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान मतलब कि राष्ट्र में, हमारे भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों को सुरक्षित किया जाए, उनको प्रदूषित होने से बचाया जाए, प्रदूषित ना होने पाए। इसमें गंगा सबसे बड़ी नदी है, और गंगा के किनारे बहुत से शहर, बहुत से गांव बसे, और इसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है। गंगा जहां से निकलती है, उसके बाद पहली बार मैदानी इलाकों में हरिद्वार में आती है, और ये हरिद्वार से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, और उसके आगे तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है। प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। जब से ये सेंट्रल गंगा अथॉरिटी लागू हुआ 1985 में, उसके बाद से जब ये लागू हुआ 1986 में, तो ये 21 सालों तक लगातार 21 सालों तक इस पर कार्य हुआ, और कार्य हो रहा है। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। लेकिन नदियों में प्रदूषण की मात्रा में, पोल्यूशन में कोई भी कमी नहीं आई। ये पोल्यूशन, ये प्रदूषण लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें ऐसा लगता है कि योजनाएं तो बना ली जाती है, लेकिन उनको लागू किया नहीं जाता है। लागू न होने से ये समस्या जैसी की तैसी बनी रही, और इसका रूप जो है वो भयानक से और भयानक होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये गंगा एक्शन प्लान क्या है, और इसके अंतर्गत किस किस सन में क्या क्या लागू किया गया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले 1979 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लागू किया गया, बनाया गया। फिर इसके बाद 1985 में सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई गई, और इसके पश्चात इसे लागू किया गया 14 जनवरी 1986 में। और इसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया, और इन सभी योजनाओं के अंतर्गत यही किया गया कि नदियों में जो सीवेज है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, इसको ट्रीट करके, इसको उपचारित करके ही छोड़ा है। और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पैसा भी खर्च किया गया, लेकिन उसका किसी भी स्तर से किसी भी शहरवासी को या गांव के रहने वाले को कोई फायदा नहीं हुआ। और जल जीवन को मतलब जल के अंदर रहने वाले जंतुओं और पौधों को भी इससे बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो इस प्रकार से ये लास्ट टॉपिक था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर समाप्त हो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब नेक्स्ट टर्म पर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके पश्चात नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लोग जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, और फिर इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।